जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कुबेर देव और धनवंतरी देव की कृपा से आप सभी रोग मुक्त रहें और आपके घर में धन की बरकत बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे धनतेरस की सरल पूजा विधि के बारे में और यम दीपदान कैसे किया जाता है, किस दिशा में किया जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जय धनवंतरी देव जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब आप जानिए धनतेरस की सरल पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर गंगा जल छिड़क कर पूरे घर में गंगा जल छिड़के और सुबह की पूजा कर सूर्यदेव को अर्घ दे। धनतेरस के दिन जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। तो अब आप शाम की पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले एक चौकी ले या फिर पटिया ले, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। अगर आप अलग से चौकी नहीं लगा सकते हैं या आपके पास जगह नहीं है तो आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। लाल वस्त्र बिछाने के बाद थोड़े से चावल लेकर आसन बनाएं। अब कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उन्हें चावल के आसन पर स्थापित करें। और अगर आपके पास कुबेर देव धनवंतरी भगवान की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप उनकी जगह सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो आपने चावल का आसन बनाया था उसके ऊपर 2 पान के पत्ते रखकर दोनों पत्तों पर एक एक सुपारी रखकर आप भगवान धनवंतरी और कुबेर देव की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति की भी स्थापना करें। पहले थोड़े से चावल रखकर आसन बनाएं, उसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। सभी की स्थापना करने के बाद 1 लोटा जल में गंगा जल मिलाकर फूल की सहायता से चौकी पर भगवान पर स्नान के भाव से छींटा लगाएं और खुद पर शुद्धिकरण के भाव से छींटा लगाएं। सभी को स्नान के भाव से छींटा लगाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें कि हे धनवंतरी भगवान, हे कुबेर देव, हे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश, आप सभी का मैं आज पूजा करने जा रही हूँ। कृपा कर मेरी इस पूजा को ग्रहण कर घर में धन धान्य की वृद्धि करें और आप मेरे घर में सभी देवी देवताओं के साथ वास करें। इसके बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले आपको चौकी पर बीच में चावल का आसन बनाकर कुबेर दिया प्रज्वलित करना है। कुबेर दीपक जो होता है वो पीतल का दिया होता है, तो आपको चावल के आसन पर पीतल का दिया प्रज्वलित करना है। इस दिए को एक बार जलाने के बाद आपको इस दिए को हिलाना नहीं है, अगले दिन ही इस दिए को उठाया जाता है। दिया प्रज्वलित करने के बाद सभी को तिलक करें। तिलक करने के लिए आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करेंगे और धनवंतरी देव और कुबेर देव को चंदन का तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप धनवंतरी देव और कुबेर देव को जनेऊ अर्पित करें और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को कलावा अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो धनतेरस के दिन आपने खरीदारी की थी जैसे झाड़ू, सोना, चांदी, बर्तन, उन सभी को भगवान कुबेर को समर्पित करें और चौकी पर रख दें। फिर उन सभी चीज़ों पर हल्दी या कुमकुम से तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। धनतेरस के दिन विशेष रूप से धनिया की खरीदारी की जाती है, तो इस दिन आप धनिया जरूर खरीदें और पूजा के समय कुबेर देव को धनिये को किसी पात्र में रखकर जरूर समर्पित करें। इसके बाद धनवंतरी देव, जिन्हें चिकित्सक और आयुर्वेद का जनक माना जाता है, उन्हें औषधियाँ समर्पित करें। तो घर में जो भी औषधियाँ हैं जैसे नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, इलायची, लौंग, एलोवेरा, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब आप समर्पित करें क्योंकि ये सब समर्पित करने से भगवान धनवंतरी हम सबको रोगों से मुक्त करते हैं। कुबेर देव और धनवंतरी देव को सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद कुबेर देव के मंत्र का 108 बार जाप करें और धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद भोग अर्पित करें। भोग में आप खील बताशे, विशेषकर खील बताशे का ही भोग लगाया जाता है और उससे अलग मौसमी फल और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें और साथ में 1 लोटा जल जरूर रखें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित करें क्योंकि दक्षिणा किसी भी पूजा में हुई भूल चूक या कमी को पूरा करती है, तो दक्षिणा जरूर रखें। फिर भगवान को धूप दीप दिखाकर शंख मृदंग बजाकर आरती करें। बस ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की आरती बहुत ही शांत रूप से की जाती है, तो धीमे स्वर में बिना शंख घंटी के माँ लक्ष्मी की आरती करें और आरती के लिए अलग से कपूर जलाकर ही आरती करें। जो पीतल का कुबेर दिया आपने प्रज्वलित किया है उससे आपको आरती नहीं करनी है, तो आप अलग से ही आरती करें। और अगर आपको कुबेर देव, धनवंतरी देव की आरती नहीं आती है तो आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं। और आरती हमेशा खड़े होकर ही की जाती है, बैठकर किसी भी भगवान की आरती नहीं की जाती है।
और जब आप आरती करेंगे तो सबसे पहले भगवान के श्री चरणों की तरफ 4 बार आरती को घुमाएं, फिर नाभि की तरफ 2 बार घुमाएं और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसे कुल 7 बार करके आरती करनी है। आरती समाप्त होने के बाद अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना, जीवन में उन्नति और धन धान्य की वृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। पूजा समाप्त होने के बाद जो जल का लोटा है उसे चंद्रमा को अर्घ दे दें। चंद्रमा के दर्शन ना हो तो पौधे में इस जल को दे सकते हैं। और धनतेरस के दिन विशेष रूप से मृत्यु के देवता यम के लिए दीपदान किया जाता है और वो मुख्य द्वार पे किया जाता है। तो वो किस तरह किया जाता है, आइए आप वो भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको यम दीपदान करने के लिए एक मिट्टी का चौमुखी दीपक लेना है। इस दिए में आपको 2 रुई की बाती डालनी है। क्रिस क्रॉस करके दोनों बाती डाल देंगे तो चारों तरफ बातियां निकल जाती हैं, क्योंकि हमें चौमुखी दिया प्रज्वलित करना है। बहुत से लोगों के यहाँ एक बाती का दिया प्रज्वलित किया जाता है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार एक बाती का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं चौमुखी दिया प्रज्वलित करना तो आप उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें कोई परंपरा वाली बात नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यम के निमित्त दीपदान करना है और वो ही आवश्यक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चौमुखी है या एक बाती का। इस दिए में कड़वे तेल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सरसों का तेल, और सरसों के तेल का ही दिया प्रज्वलित किया जाता है। बहुत से लोग तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। तेल डालने के बाद अब इस दिए में आपको एक सिक्का डालना है। सिक्के के साथ आप तेल में कुछ दाने जौ के और कुछ दाने राई के डाल दीजिए। अब ये दिया आपको अपने घर के मेन गेट पर प्रज्वलित करना है। दिया आपको अपने घर की चौखट के बाहर ही रखना है, मतलब मेन गेट से बाहर, अंदर की तरफ नहीं रखना है। अब देखिए, यम दीपदान जो किया जाता है वो शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। तो उस समय पहले आप दिए को तेल से भरकर एक सिक्का, जौ और राई के दाने डालकर पूजा के स्थान पर रख दें। सभी सदस्यों के आने के बाद आप इस दिए को लेकर पहले पूरे घर में घुमाएं। उसके बाद मेन गेट, जिस द्वार से आप आते जाते हैं, उस गेट के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पहले थोड़े से चावल या फिर अन्न का, जो भी आपके पास अन्न अवेलेबल हो, उसका आसन बनाएं। उसके बाद दिए को रखकर प्रज्वलित करें। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर यमदेव से प्रार्थना करें, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो मृत्यु के देवता यम की होती है। इसलिए उस तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे यमदेव, आप सभी परिवारजनों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करें, सभी को अच्छी सेहत और आरोग्य का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह प्रार्थना करके आपके दीपदान की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो ये थी धनतेरस और यम दीपदान की सरल विधि। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।